पार्ट 1 में आपने पढ़ा कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ कैसे पता करते हैं। अभी आप इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि हम ग्रुप ऑफ नंबर्स को भी यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम कैसे करेंगे तो इंस्टेंटली मैं आपको इस वीडियो में वो चीज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, यूक्लिड का मेथड यूज करके हम कैसे एचसीएफ फाइंड कर रहे थे, तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन वाली जो लिंक है या यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद दिस। इसके लिए मैं क्वेश्चंस चूज करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक से मैं उठाऊंगा जो कि इलस्ट्रेशन एग्जांपल है, और उसके बाद धीरे धीरे हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आप अपनी देख सकते हैं, या अगर जिसके पास बुक है वो अपनी बुक खोल के देखें। क्वेश्चन ये है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। इसने बोला है कि ये एग्जांपल 2 है एनसीईआरटी का। ठीक है, इसने बोला है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, और जितने भी ऑड नंबर होते हैं, ये इवन के लिए है, और 2q प्लस 1 को इसने बोला है ऑड के लिए। ठीक है, सो इसने कह दिया कि अगर इस फॉर्म में आता है तो वो इवन होगा, और अगर 2q प्लस 1 के फॉर्म में आता है तो ऑड होगा। देखो बात ये है यहाँ पे कि मैंने आपको अभी जब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा था तो ही मैंने आपको समझाया ये बात को कि अगर मुझे ग्रुप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम यूक्लिड से कर सकते हैं उसको। तो देखिए, अगर मैं 2q को इवन नंबर कह रहा हूं तो जितने दुनिया में इवन नंबर है वो सारे इवन नंबर्स इसमें आ गए। ठीक है, और 2q प्लस 1 बोल रहा हूं तो दुनिया के जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर में आ गए। लेकिन यहाँ पे q कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे q क्या है? q कोई इंटीजर्स है। ठीक है, q यहाँ पे जो है कोई इंटीजर है, लेकिन इंटीजर में कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सिंपली यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिख लेना है। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? किसी ए नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं? BQ प्लस R के फॉर्म में, वेयर R के साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है कि R जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट ये हमेशा B से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो देखिए B की वैल्यू आपको यहां से मिल सकती है 2। यहां भी देखें 2 वैल्यू लगी हुई है B की। कोई कहे सर R भी तो रख लो, R1 दिया है, इधर कुछ दिया ही नहीं है। मैं कहूंगा कि R की वैल्यू आप खुद फाइंड कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ R। पूछिए कैसे? देखिए, आप इसको लिख लेंगे कि b इज इक्वल्स टू गिवन, ये क्या है आपको गिवन है, b इज इक्वल्स टू 2, ये आपको गिवन है। तो r की वैल्यू चलिए पता करते हैं। तो 0 लेस देन, उसके बाद लिखेंगे r, और b की जगह पे लिख देंगे 2। अब r की आप वो सारी वैल्यू बताइए कि जो 2 से छोटी हो बट 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, 2 से छोटी होनी चाहिए, 0 के बराबर हो सकती है। तो 2 से छोटी तो एक वैल्यू और भी आती है। सो यहाँ पे r की कितनी वैल्यू मिल जाएगी? r इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल सकता है 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है, और दूसरा वैल्यू मिल सकता है 1। ठीक है, इंटीजर्स ही लेते हैं तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो मैंने r की 2 वैल्यू रख ली। अब क्या करेंगे, इसमें हम केसेस बनाते हैं। ठीक है, तो पहला हम केस बनाते हैं केस 1। केस 1 मैं इधर कर दूंगा। केस 1 में लिखेंगे when r इज इक्वल टू 0। तो r जब 0 होगा, और इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, r इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब पहली इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन से आप क्या देख सकते हो? b की जगह पे आपने 2 रख लिया, तो a इज इक्वल टू आ गया 2q। ठीक है, और r की जगह पे 0, तो ये आ गया 2q। ठीक है, अब हम कैसे कहेंगे कि a इक्वल टू 2q तो मुझे मिल गया, बट कैसे कहेंगे कि ये इवन नंबर है? तो जो भी नंबर दुनिया के 2 से डिविजिबल होते हैं दे आर इवन नंबर। नोट माय पॉइंट, ऑल द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 दे ऑल आर इवन नंबर्स। सो दिस इज द फैक्ट कि ये जो 2q मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन नंबर। तो आप लिख लेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन नंबर। तो आपने यूक्लिड का यूज करके इसको इवन नंबर बता दिया। चलिए हम अपने केस 2 पे आते हैं। केस 2 मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, यह आ जाएगा केस 2। केस 2 क्या बनेगा बच्चे? बहुत अच्छे, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या लिखेंगे?
फ्रॉम फर्स्ट, यही इक्वेशन से यहां से आ जाएगा a इक्वल टू आ जाएगा 2q प्लस 1। अब देखो 2q प्लस 1 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। पूछे कैसे? क्या 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ऐसे में अगर है तो पॉइंट में जा रहा है और आपको इंटीजर्स आंसर चाहिए, ठीक है, तो इंटीजर वाला तो डिविजिबल नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो a इक्वल टू 2q प्लस 1 हुआ, इसको लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज एन कैसा नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया। ठीक है, ये बन गया ऑड नंबर। तो दुनिया के सारे ऑड नंबर के ग्रुप को आप 2q प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब बस सोल्यूशन हो गया है, ठीक है, हेंस करके आप आंसर लिख लेंगे कि 2q इज इवन नंबर और 2q प्लस 1 इज ऑड नंबर। ये हो गया आपका। लेकिन अगर मैं इसके बियॉन्ड जाना चाहूं, क्योंकि आप अब यहां आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ, ठीक है, तो इसके बियॉन्ड चलते हैं और ये समझते हैं कि अगर हम q का एक वैल्यू ले रहे हैं, मैंने एक वैल्यू असाइन की q की, मैंने लिखा q इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो चलो रखते हैं। अगर q रखने पे ये इवन नंबर यहां हमें मिल गया तो हम कहेंगे यस, जितना भी मैंने किया वो तो हमारा सब सही है। तो चलो देखते हैं। तो मैं रखूंगा a इक्वल्स टू 2 इंटू q की वैल्यू 2, तो 4 आंसर आ रहा है। 4 क्या इवन नंबर है? हाँ यस एग्जैक्टली, 4 इज अ इवन नंबर। ठीक है, चलिए अब इस पे भी रखते हैं 2q प्लस 1 पे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, यहां पे जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा केस 2 में, जो आंसर मिलेगा वो आंसर में 5 मिलेगा। 5 क्या ऑड नंबर है? हाँ 5 ऑड नंबर है। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन। अब ये पहला क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसमें इतना टाइम लगाया है, एंड आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी पॉइंट ओवर दिस रिटन ओवर दिस बोर्ड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So I am erasing it. Either you can take a screenshot or you are writing your copy. This is I hope. चलिए तो एग्जांपल हम 3 देखते हैं। लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस, इसने बोला कि पॉजिटिव का जो पॉजिटिव इंटीजर्स में जो ऑड इंटीजर का फॉर्म है वो है 4q प्लस 1 4q प्लस 3। इसको मुझे प्रूफ करना है या शो करना है कि ये ऑड है। तो मैं इसको सिंपली कैसे करूंगा? मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके, और देखो इसको कैसे कर सकता हूं, आप ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहला मैं पॉइंट क्या लिखने वाला हूं यहां पे, मैं लिखूंगा कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, कोई भी नंबर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है, और जहां पे आर की एक ये कंडीशन होती है। ठीक है, यहां पे हमें गिवन है, गिवन क्या है देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए 4 दिख रहा है, ये नंबर 4 दिख रहा है, तो यहां पे आपको b का वैल्यू जो है वो 4 गिवन है। ठीक है, क्या कर लोगे, जैसे ही आपको 4 मिल गया वैसे आप मूव कर जाएंगे r की वैल्यू पता करने पे। तो r की वैल्यू चलिए पता करते हैं 4। अब r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 4 से छोटा होगा, तो इसके बीच में कितने सारे नंबर्स आएंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो बच्चे आप बताओ इसमें r की कितनी वैल्यू आई, 0 आया, 1 आया, 2 आया और 3 आया। तो इसमें कितने केसेस बनेंगे, गेस, 4 केसेस बनेंगे एग्जैक्टली। तो चलो हम केस 1 2 3 4 करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं लिखूंगा केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या बनेगा, केस when r is equals to 0। आप भी बोलते रहे और मेरे साथ में करते रहे, देखिए बहुत मजा आता है करने में। so when r is equals to 0, फिर लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट, इसी को आप फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे इस वाले को। ठीक है, और फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4q। क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू 4q। तो लिख लेंगे कि 4q तो डिविजिबल है 2 से, तो लिखेंगे कि इट इज डिविजिबल बाई 2, it is divisible by 2, so even number। ये क्या बन गया,
इवन नंबर बन गया, केस 1 हो गया। चलिए इसके तुरंत बाद आप आ जाएंगे केस 2 पे, केस 2, ठीक है। केस 2 के लिए क्या करेंगे, व्हेन r इक्वल्स टू 1, अब r को 1 लिखेंगे, फिर कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, वही पहली इक्वेशन उठा लेंगे, और पहली इक्वेशन उठाते ही आपको ये दिखेगा कि a इज इक्वल्स टू 4q तो है ही, और प्लस 1 भी आ जाएगा। क्या ये 2 से डिविजिबल है, नो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो ये क्या बन गया, सो ऑड नंबर, ठीक है, ये क्या बन गया, ऑड नंबर बन गया। तो आपको देखो केस 2 में एक ऑड में लिया, आपको 2 ऑड प्रूफ करने हैं, एक ये ऑड और एक ये, तो ये तो आपको एक ऑड मिल गया, चलो बहुत अच्छे। आगे हम केस 3 करेंगे, तो फिर अब केस 3 करते हैं। तो केस 3 व्हेन r इक्वल्स टू 2, फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, वही पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल टू 4q प्लस 2, क्या ये 2 से डिविजिबल है, चलिए देखते हैं इसको डिवाइड करके 2 से। उसको करने के लिए मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2q प्लस 1। अब ये 2 बाहर आ गया, तो अगर आप डिवाइड कर देंगे 2 से तो आसानी से हो ही जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन नंबर, ये इवन की कैटेगरी में आ गया। चलिए अपना लास्ट केस करते हैं, जो सबसे लास्ट केस है जिसको मैं ब्लैक पेन से करूंगा, ठीक है। तो केस नंबर कौन सा आ गया, 4, जब r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी 3, व्हेन r इक्वल्स टू 3, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3, और इसको आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय कितने से, 2 से, सो इट इज ऑड नंबर। तो बहुत ध्यान से देखें, आपके पास केस नंबर 2 को ऑब्जर्व करें, ठीक है, और केस 4 को ऑब्जर्व करें, तो 2 और 4 में आपको दिखेगा कि दोनों ही नंबर जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 2 के मिल गए, तो ये दोनों क्या बन गए बेटा, बहुत अच्छे ऑड बन गए। तो आप हेंस करके आंसर में लिख लेंगे कि हेंस 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, ठीक है, आर इन द ऑड नंबर, या आर इन द फॉर्म लगा सकते हैं, आर इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो अब दुनिया के जितने भी आपको सारे नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, दुनिया के जितने भी सारे ऑड नंबर्स, उन सारे ऑड नंबर को आप 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो फॉर इंस्टेंस आप मान लीजिए कि q का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1 आ जाएगा, तो 1 कैसा नंबर हुआ बेटा, गुड, 1 तो ऑड है ना। अच्छा, इस वाले केस में क्यों 0 रखिए, तो 3 आ जाएगा, तो एक में 3 आ गया और एक में 1 आ गया, तो 1 3 दोनों ही ऑड नंबर है। तो मैंने ये सबसे सिंपल आपके लिए इलस्ट्रेशन दिया है, ठीक है। चलिए अब मूव टू नेक्स्ट, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, मैं मिटा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। गाइस इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट देता हूं, क्योंकि मैंने दो क्वेश्चंस आपको करके दिखा दिए, और इस क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। इफ इन केस कि आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके, या जो मेरा इंस्टाग्राम है वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, यू आर फ्री टू डू दैट। तो देखिए इधर क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं, बोल रहा है कि 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5, और ठीक है, ये 3 नंबर्स दिए हैं और इन तीनों को बोलता है कि ये है ऑड इंटीजर्स, ठीक है, ये है ऑड इंटीजर। तो ये सारे के सारे ऑड इंटीजर हैं और हमने क्या करना है, इनको प्रूफ करना है कि हाँ ये ऑड इंटीजर्स हैं। तो फिर से इसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो लेमा मेरा क्या कहता है कि किसी नंबर को a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। देखिए सारा पैटर्न आप जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में सिखाया फिर सेकंड में सिखाया वैसे ही करना है, इसका मैं हिंट दे रहा हूँ इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। सो a इक्वल्स टू बी क्यू और आप फिर लिख लेंगे, लेमा को आप बार बार लिखेंगे, इतना बार लिख लीजिए इस लेमा को ना कि आपके फिंगर टिप पे आ जाए, आप कभी भूलो ही ना इसको, ठीक। और इसने ये नंबर्स दे रखे हैं, चलिए तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, इसमें हम क्या लिख लेंगे, b का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो, हाँ ये 6 आ जाएगा, गुड,
जिसने भी बोला बहुत अच्छे। तो b का वैल्यू 6 आ जाएगा। यहां से हमें ये पता चला कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 लेस देन r एंड लेस देन 6। अब r का 0 से लेके और 6 तक, लेकिन 6 को नहीं इंक्लूड करना है, तो कितने नंबर्स आ जाएंगे, 0 खुद आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। केसेस गिनिए 1 2 3 4 5 6। इसके कितने केसेस बनेंगे बच्चे, 6 केसेस बनेंगे, ठीक है। और 6 केसेस में हमने ये भी देखना है कि जो जो 2 से डिविजिबल वाले होंगे उन सबको हम एलिमिनेट कर देंगे, और जो नहीं डिविजिबल वाले होंगे वो हमारा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। सो दिस इज द वे वी प्रोसीड। अगर किसी को इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं यहां हूं, ठीक है, आप बस मुझे बता देंगे तो मैं कर दूंगा। चलिए अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन होगा और जिसको करके आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आप बुक में देखें। यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो इसने बोला 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। और इसने बोला कि ये जो दोनों नंबर्स होंगे ये किसी पॉजिटिव के स्क्वायर हैं, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर, ठीक है। ये किसी पॉजिटिव नंबर के क्या है, स्क्वायर है। और जहां पे m क्या है, m इज, ये एक्सरसाइज से आपके है क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन कौन सा है, ये 4th वाला है, ठीक है। सो 3m प्लस 1 पॉजिटिव स्क्वायर होंगे किसी नंबर के, पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एंड m इज इंटीजर। यहाँ पे m क्या है, m जो है वो कोई इंटीजर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो अभी तक मुझे जो फॉर्म पता था वो तो Q वाला फॉर्म पता था, तो अचानक से इसने m दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, हम Q वाले फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे, m वगैरह नहीं करेंगे। तो चलिए लेट्स सी, लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा मेरा क्या कहता है, बोलता है a इज इक्वल टू होता है bq प्लस r, जहां पे r के लिए आप ये कंडीशन लगाते हैं। ओके गुड। b का वैल्यू कोई भी बताए तो b का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहां से लिखेंगे हम गिवन जो b है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहां से मुझे r भी पता चल जाएगा। r की क्या क्या वैल्यू आएंगी, r इज इक्वल टू 0 1 और 2, ये 3 वैल्यूज हमारी r की आ जाएंगी। अच्छा चलो अब क्या करेंगे, तो अब हम केस लेंगे। कौन सा केस, केस 1 व्हेन r इक्वल्स 0। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से r को अगर आप 0 रखेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 3q। समझ पा रहे हो ना, इजी तो है, अभी तो यही सब कर रहे थे। तो इक्वल टू आ जाएगा 3q। अब आप यहाँ पे खेल रचेंगे, सिंस इसने बोला था कि पॉजिटिव का स्क्वायर, तो इस नंबर का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लेट्स स्क्वायर इट। तो ये मिल जाएगा आपको a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, जो कि आता है कितना, 9q स्क्वायर। अच्छा अब कोई कहे कि 9q स्क्वायर को आप 3 के फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि आंसर्स तो आपको 3 के फॉर्म में ही लाने हैं। तो मैं कहूंगा कि यार देखो 9q स्क्वायर लिखा हुआ है बट आप उससे 3 कॉमन ले सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 3q स्क्वायर, और आप 3q स्क्वायर को पूरे को m मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 3m के फॉर्म में। और वेयर m इक्वल्स टू, m को क्या लिख दोगे बच्चे, 3q स्क्वायर, ठीक है, m को आप लिख लेंगे 3q स्क्वायर, और q क्या है, q इज सम इंटीजर, q जो है वो कोई इंटीजर है। अंडरस्टैंड। तो ये मैंने पहला आपको कर दिखाया। अब चलिए केस 2 करते हैं, जो मैं इस साइड करूंगा इधर। तो केस 2 देखिए, केस 2 में आपको ये लिखना पड़ेगा कि व्हेन r इक्वल्स टू 1, जब r इक्वल टू 1 होगा। इस केस में स्पेशली आप थोड़ा सा अटेंशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा आप कभी भी नहीं भूलोगे इतना करने के बाद। व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, a इक्वल टू आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 3 और q यहां से, और r की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, कोई मुझे बताएगा, नहीं पता, अच्छा ठीक है। तो देखिए क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, इसने बोला था पॉजिटिव स्क्वायर चाहिए, आप स्क्वायर किसी नंबर का, और मैंने नंबर क्या लेट किया था, नंबर यहाँ पे a लेट हुआ है, तो हम a का वही बार बार स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अच्छे, तो ये फॉर्मूला होता है। सो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q, ये आएगा। आप मेरे साथ अपने कॉपी पे भी करते रहिए। अब इन सब में देखते हैं मुझे क्या क्या मिल सकता है। मिल जाएगा इसमें, मुझे मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इसमें से अगर आप चाहें 3 9 और 6 में से, तो यू कैन टेक 3 कॉमन। तो चलो 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा अंदर 3। सो 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q और प्लस 1। अब आप इस पूरे फैक्टर को m मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, m। तो आ जाएगा 3m प्लस 1, और वेयर m का जो वैल्यू है, m इज इक्वल टू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस ना प्लस 1 भी लिखने वाले थे, सॉरी, इतना है m का वैल्यू। तो देखिए 3m प्लस 1 के फॉर्म में कहा था, देखिए पहला फॉर्म 3m आ गया है ये, और दूसरा फॉर्म 3m प्लस 1 भी ये आ गया है, ये आ गया है, ये a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू। तो मैंने दोनों ला दिया। अब बताइए क्या हमें रुक जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव r इक्वल टू 2 ऑल्सो, तो क्या हमें रुक जाना चाहिए? मैं कहता हूं अगर आप रुक गए तो आपने गलती कर दी, आप नंबर खो देंगे अगर आप रुकेंगे। तो आपको तीसरा केस भी करना है। तो फॉर द थर्ड केस आई इरेज दिस मच स्पेस एंड विल डू थर्ड केस देयर। चलो तीसरा केस करते हैं और देखते हैं मुझे क्या मिलेगा तीसरे केस से। केस 3 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत, इसमें भी देखिए लास्ट में आप एक सरप्राइज भी पाएंगे। केस 3, अगर आप केस 3 का बात कर रहे हो तो r इक्वल टू 2 रखोगे। जैसे ही r की वैल्यू आपने 2 रखी तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, a इक्वल टू मिल गया 3q प्लस 2। ओके, अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, और एक प्लस और लगा के क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3q और इंटू 2। तो ये पूरा कितना आ जाता है, देखिए 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6 इंटू 2 12q। ठीक है, इसको अब इस फॉर्म में लिख लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4। अब बेटा यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, आपको फॉर्म क्या चाहिए, 3m प्लस 1 का फॉर्म चाहिए, बट 1 तो यहाँ पे हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो वी विल मेक इट इनटू दिस फॉर्म, और हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, आएगा ये 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को मैं स्प्लिट करके अगर लिखूं तो 3 प्लस 1 भी लिख सकता हूं। अब इस पूरे में से मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। किसको कॉमन ले लूंगा, 3 को। तो जैसे हम 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर एंड प्लस 4q प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। ठीक, और ये करने के पीछे का अभी आप सारा मतलब तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये चीजें कैसे काम कर रही है। फिर हम लिख देंगे, ये देखिए आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, वेयर m इज इक्वल टू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q एंड प्लस 1। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हम कोई एक ऐसा नंबर लें और हर जगह क्यू पे रखें और बताएं कि वो स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो लास्ट का हमारा यही है। आप सारे m को देखेंगे तो m का वैल्यू यहाँ पे 3q स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q, देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q, और आपको इधर m का वैल्यू क्या दिख रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आपको अगर मैं q का एक वैल्यू सेलेक्ट करूं तो m का 3 अलग अलग वैल्यू आएगा। तो लेट अस सपोज कि मैं q को 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैं q को क्या ले रहा हूं, q इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले m के यहाँ की वैल्यू देखते हैं। तो आप 1 रखेंगे तो m की यहाँ कौन सी वैल्यू मिलेगी, बोलते रहे मेरे साथ, m इक्वल्स टू आ जाएगा 3। ठीक है, m इक्वल्स टू आ गया 3। चलिए यहाँ भी m रखिए, ये इलस्ट्रेशन है, इसको आपको कॉपी में नहीं करना, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, दिस इज नेसेसरी। तो अभी आप देखिएगा सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, बस जरा सा इंतजार कर लीजिए। तो आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब यहाँ पे आप q का वैल्यू क्या रखोगे, आपने तो q को 1 मान रखा है तो 1 यहाँ रखेंगे, तो आ जाएगा कितना, 3
और इंटू 1 और ये आ जाएगा 2 यहाँ पे है तो 2 आ जाएगा, तो m की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, एक जगह 3 है एक जगह 5 आई। यहाँ m की वैल्यू देखते हैं कितना आएगी, तो आ जाएगी 3 प्लस 4 एंड प्लस 1, सो 4 3 7 एंड 7 1 8, तो यहाँ m की वैल्यू कितना मिली, 8 मिली। अब चलो देखते हैं, आपको m का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला, 3 मिला। अगर आप a निकालना चाहें इस वाले केस के लिए तो a की वैल्यू कितना आएगी, m के जगह 3 रख लेंगे तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगी, एक वैल्यू आपको 9 मिल गई। चलो दूसरी वैल्यू देखते हैं। दूसरी वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 3 जा 15 1 16, ये 16 मिल जाएगा, एक 9 मिला और दूसरा 16 मिला। चलिए तीसरा देखते हैं, 8 आपने रखा है तो 8 रख लेंगे तो 8 3 जा 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 25। अब बच्चे आप खुद बताओ, आप स्क्वायर रूट तो पढ़े लिखे हो, ठीक है, अब आप खुद बताओ कि ये तीन नंबर्स जो हैं अलग अलग आपको दे रहे हैं कि नहीं स्क्वायर। देखिए ये 25 किसी का स्क्वायर है 5 का, ये a इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर होगा 3 का, ठीक है, और ये 4 का। तो आपको यहां से पता चला कि ये तो 3 का स्क्वायर था, ये 4 का था, ये 5 का था। अब बेटा आप मुझे बताओ, अगर आप ये थर्ड केस छोड़ देते तो क्या आपको 5 का स्क्वायर मिलता, वो तो छूट जाता, तो फिर यहाँ पे आप नंबर अपना लूज करते। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और फिर मैं कहूंगा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।